Hello guys. In the last lecture we have discussed about the derivation of the Porter governor. So now we shall solve the problems on the Porter governor. So before going to solve the problem, we shall look out the formulae which we are going to use in the solving of the problems. So here there are some formulae. Here I have listed out the formulae. Okay, you just go through it. और यहाँ पे सभी फार्मूलेज सेम ही हैं, ठीक है। एक ही सभी फार्मूले सेम है। यहाँ पे एक ही फार्मूले को अलग अलग वे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करते रहते हैं, व्हेन वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये आपको पहले से भी मालूम है। जब राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो सो वी हैव द फार्मूला दैट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। जब राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला हम क्यों यूज़ कर सकते हैं बोले तो प्रॉब्लम में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में कौन से एक साइड का आपको लेंथ या डिस्टेंस मालूम नहीं रहता है, तो जब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, PBG, ये एंगल यहाँ पे अल्फ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये PB जो है हाइपोटेन्यूस रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे है बोले तो ये PB जो है हाइपोटेन्यूस रहेगा, ये BG एडजेसेंट रहेगा, ये PG जो है अपोजिट साइड रहेगा, ये एंगल का अपोजिट साइड रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो अब हाइपोटेन्यूस यहाँ पे PB है तो PB स्क्वायर, अपोजिट साइड जो है PG है तो PG स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, तो एडजेसेंट BG है तो BG स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और उसी तरह बाकी जो फार्मूला हैं स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फार्मूले, सेम फार्मूला है और उसको अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं ये कॉपी आपको शेयर भी करूँगा ग्रुप में, यू जस्ट गो थ्रू इट। सो नाउ वी शैल सॉल्व द प्रॉब्लम। So here first I will read out the question. A Porter governor has equal arms, each 25 mm long and pivoted on the axis of rotation. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, पोर्टर गवर्नर है जिसमें 4 आर्म्स है, मतलब सभी आर्म्स समझो, यहाँ पे 4, 2 ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। सभी आर्म्स का जो लेंथ है 250 mm लॉन्ग है, ठीक है। एंड पायोटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और सभी आर्म्स जो है मतलब अपर आर्म और जो लोअर आर्म जो है वो है ना ऑन द एक्सिस, पायोटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब पायोटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब स्पिंडल पे कनेक्टेड है। पायोटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन बोले तो स्पिंडल पे कनेक्टेड है। सभी आर्म्स जो है ना स्पिंडल पे कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट, ईच बॉल हैज़ ए मास ऑफ 5 kg। ये जो गवर्नर का बॉल होता है ना तो उसका मास दिया हुआ है यहाँ पे 5 kg। एंड द मास ऑफ द सेंट्रल लोड ऑन द स्लीव इज़ 15 kg। अभी पोर्टर गवर्नर बोले तो क्या होता है, स्लीव पे कुछ लोड अटैच्ड रहता है, स्लीव पे कुछ लोड अप्लाई किए रहते हैं। वो लोड जो है ना उसका जो है ना मास दिया हुआ है यहाँ पे देखो 15 kg। द मास ऑफ द सेंट्रल लोड, जो स्लीव पे जो वेट ऐड करते रहता है, लोड अटैच किए रहते हैं, उसको हम सेंट्रल लोड बोलते हैं। वो कितना है, 15 kg है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल इज़ 150 mm व्हेन द गवर्नर बिगिंस टू लिफ्ट। जब गवर्नर घूमना स्टार्ट होता है तो रेडियस ऑफ रोटेशन, गवर्नर का रेडियस ऑफ रोटेशन कितना रहेगा, 150 mm। अब मैं पहले बता चुका हूँ, रेडियस ऑफ रोटेशन इज़ नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बॉल एंड द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल। जब गवर्नर घूमना स्टार्ट होता है तो वो डिस्टेंस रेडियस कितना है, 150 mm है। रेडियस ऑफ रोटेशन कितना है, 150 mm है, ओके। तो ये मिनिमम स्पीड होगा। ये मिनिमम स्पीड पे जो है ना रेडियस ऑफ रोटेशन 150 mm है। मिनिमम स्पीड पे रेडियस ऑफ रोटेशन जो है ना 150 mm है। नेक्स्ट, एंड 200 mm व्हेन द गवर्नर इज एट मैक्सिमम स्पीड। जब गवर्नर का मैक्सिमम स्पीड रीच होता है तो रेडियस ऑफ रोटेशन कितना होगा, 200 mm होगा। पहला स्टार्टिंग में गवर्नर का रेडियस ऑफ रोटेशन 150 था, जब वो मैक्सिमम स्पीड रीच होता है तो उसका रेडियस ऑफ रोटेशन 200 mm बन जाएगा,
ठीक है। तो ऐसा कंडीशन है तो फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड्स एंड रेंज ऑफ स्पीड ऑफ द गवर्नर, रेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द गवर्नर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, तो ये सब कंडीशन है तो गवर्नर का मिनिमम स्पीड फाइंड करो, ठीक है, और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करो। नेक्स्ट रेंज ऑफ स्पीड ऑफ द गवर्नर फाइंड करो। यहाँ पे देखो मिनिमम स्पीड फाइंड करने के लिए हमें ये जो है ना मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन को यूज़ करते हैं, और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के लिए ये रेडियस ऑफ रोटेशन जो मैक्सिमम रहता है ना उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो पहले हमको गिवन लिखना है। यहाँ पे देखो गिवन लिखने से पहले जो है ना, पहले हमको एक रफली डायग्राम निकालना है, एक रफली डायग्राम निकालना है पोर्टर गवर्नर का, और वो डायग्राम जो है ना ये क्वेश्चन के हिसाब से बनाना है। तो यहाँ पे सिंपल है, हम जो डेरिवेशन में डायग्राम निकाले ना वही डायग्राम निकालना है, हाफ पार्ट ऑफ द गवर्नर निकालना है, हाफ पार्ट ऑफ द गवर्नर यहाँ पे डायग्राम निकालना है। पहले आपको रफली निकालना है, और ये हाफ पार्ट ऑफ द गवर्नर निकालने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है आपको, वो पैरामीटर्स यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी पैरामीटर्स दिए हैं वो पैरामीटर्स को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखो ये जब डायग्राम निकालते हैं तो अभी पैरामीटर्स लिखना है। ये पोर्टर गवर्नर हैज़, सभी प्रॉब्लम्स में ये डायग्राम नहीं दिया रहता है, हमको ये रफली निकालना पड़ता है। सभी प्रॉब्लम को आपको ये डायग्राम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो ये पोर्टर गवर्नर हैज़ इक्वल आर्म्स एंड ईच 250 mm लॉन्ग एंड पायोटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पे देखो ये जो है आर्म्स है, ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको सिर्फ आर्म बोल सकते हैं और इसको सिर्फ लिंक भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप इसको अपर आर्म करके बोल सकते हैं, इसको लोअर आर्म करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, आर्म जो है ना 250 mm लॉन्ग है, तो इसका ऊपर वाले का भी 250 mm है, सभी का 250 mm करके बोले। तो ऊपर के आर्म का भी 250 mm है, नीचे के आर्म का भी 250 mm है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, सभी आर्म जो है ना पायोटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये दोनों यहाँ पे हम दो ही कंसिडर किए हैं आर्म्स, और ये दोनों आर्म जो है ना स्पिंडल के एक्सिस पे कनेक्टेड है, स्पिंडल पे ही कनेक्टेड है समझो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, ये आर्म्स जो है ना पायोटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे हम दो ही आर्म्स लिए, ये दोनों आर्म्स जो है ना स्पिंडल पे कनेक्टेड है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्म जो है स्पिंडल पे कनेक्टेड है, और ये लोअर आर्म भी है ना यहाँ पे स्पिंडल पे कनेक्टेड है। तो मैं इस पॉइंट को मैं पी करके लेता हूँ। यहाँ पे फ्लाई बॉल निकाला हूँ, यार गवर्नर बॉल करके निकाला हूँ, तो ये पॉइंट को मैं बी करके लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो है ना गवर्नर बॉल का वेट है W तो ये सभी डायग्राम में सेम डायग्राम निकालना, सभी प्रॉब्लम में सेम डायग्राम निकालना है। यहाँ पे देखो स्लीव, यहाँ पे स्लीव रहता है, यहाँ पे स्लीव पे लोड एक्ट करते रहता है कैपिटल W, और कैपिटल W को हम mg/2 करके लिख सकते हैं। ये डेरिवेशन में आप देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना हाइट ऑफ द गवर्नर है, सेंटर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बॉल एंड द पॉइंट वेयर द अपर आर्म इज कनेक्टेड टू द स्लीव। तो अपर आर्म यहाँ पे स्लीव पे कनेक्टेड है, ये डिस्टेंस यहाँ से ये सेंटर ऑफ द बॉल यहाँ तक, मतलब ये डिस्टेंस, वही यहाँ डिस्टेंस लिया हूँ, इसको हम हाइट ऑफ द गवर्नर बोलते हैं, इसको एच करके लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दो रेडियस दिए हैं, रेडियस ऑफ रोटेशन दिए हैं। यहाँ पे देखो द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल इज़ 150 mm एंड when the governor begins to lift, तो यहाँ and 200 mm when the governor is at maximum speed। तो यहाँ पे दो रेडियस ऑफ रोटेशन दिए हैं, एक स्टार्टिंग में रेडियस ऑफ रोटेशन दिया है, वो कितना है 150 mm, मतलब स्टार्टिंग में बोले तो जब गवर्नर का स्पीड मिनिमम होता है तो उसका रेडियस ऑफ रोटेशन 150 mm है, जब गवर्नर का स्पीड मैक्सिमम हो जाता है तो उसका रेडियस ऑफ रोटेशन जो है 200 mm है। तो यहाँ पे देखो मिनिमम स्पीड ऑफ द गवर्नर फाइंड करने के लिए ये 150 mm रेडियस ऑफ रोटेशन लेके आपको स्पीड फाइंड करना है। नेक्स्ट मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के लिए 200 mm रेडियस ऑफ रोटेशन लेके कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो पहले मैं गिवन लिखता हूँ मास, यहाँ पे पोर्टर गवर्नर हैज़ इक्वल आर्म्स ईच 250 mm लॉन्ग एंड पायोटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे देखो अपर आर्म
अपर आर्म जो है नहीं हम PG करके लिए हैं, यहाँ देखो PG, तो इसका लेंथ कितना है 250 mm है। बट यहाँ पे जो है नहीं जो भी पैरामीटर mm है उसको मीटर में लेना है, क्योंकि हमारे फार्मूले में जो है नहीं सभी वैल्यूज़ जो है नहीं SI यूनिट्स में लिया हुआ है, न्यूटन, मीटर, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करना। जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.25 मीटर हो जाएगा PG। ये जो हुआ अपर आर्म का लेंथ। नेक्स्ट लोअर आर्म का लेंथ देखो BD इज इक्वल टू 250 mm, सो दैट इज इक्वल टू 0.25 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना। यहाँ पे देखो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन दैट इज़ 150 mm रेडियस ऑफ रोटेशन लेके स्पीड फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस जो है ये जो है 150 mm रेडियस ऑफ रोटेशन, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा, ठीक है। तो वो कितना डिस्टेंस है 150 mm रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू लेके मैं गवर्नर का स्पीड फाइंड करता हूँ पहले, वो स्पीड होगा आपका मिनिमम स्पीड। तो यहाँ पे देखो B to G, BG इज इक्वल टू 150 mm, सो दैट इज इक्वल टू 0.15 मीटर। अभी ये रेडियस ऑफ रोटेशन लेके आपको स्पीड फाइंड करना है, वो स्पीड रहेगा मिनिमम स्पीड। जब आप कम रेडियस ऑफ रोटेशन लेके आप क्या जो स्पीड कैलकुलेट करते हैं उसको मिनिमम स्पीड बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ फर्स्ट वन मिनिमम पोजीशन मतलब स्टार्टिंग का पोजीशन जो रहता है जब रेडियस ऑफ रोटेशन है 150 रहेगा। सो जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो R इज इक्वल टू 0.15 मीटर होगा। तो इसको हम R करके भी ले सकते हैं, R इज इक्वल टू 0.15 मीटर। ओके, हमको क्या फाइंड करना है अभी जो है N1 स्पीड फाइंड करना है। स्पीड जो है N से डिनोट करते हैं, N1 मतलब मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड कब रहेगा जब मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा, मतलब कम जब रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा वो लेके आप जब कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिनिमम स्पीड मिल जाएगा। तो दिस इज़ द गिवन। ओके, अब हर प्रॉब्लम को ऐसा डायग्राम निकालना है, यही सेम डायग्राम निकालना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे और कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो ईच बॉल हैज़ 5 kg, तो बॉल का मास दिया हुआ है। तो बॉल का मास जो है स्मॉल m करके लेते हैं हम, बॉल का मास ये जो है 5 kg है। ओके, नेक्स्ट द मास ऑफ द सेंट्रल लोड ऑन द स्लीव इज़ 15 kg। ये जो सेंट्रल लोड पे यहाँ पे जो मास लोड एक्ट होता रहता है उसका जो मास जो है 15 kg है। ओके, तो नेक्स्ट ये जो होगा ये जो वैल्यूज़ जो है लेके आपको स्पीड फाइंड करना है, N1 फाइंड करना है, वो होगा मिनिमम स्पीड ऑफ रोटेशन। तो हमको N1 का फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ फार्मूले आपको बताया मैं थोड़ी देर पहले, तो उसी में से हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो अल्फ़ा जो है ना, अल्फ़ा यहाँ पे देखो अपर आर्म जो है ना ये स्पिंडल के साथ अल्फ़ा एंगल बनाया हुआ है, और सिमिलरली लोअर आर्म जो है नी स्पिंडल के साथ बीटा एंगल बना हुआ है। यहाँ पे देखो दोनों आर्म्स के लेंथ सेम है, दोनों अपर और लोअर आर्म के लेंथ सेम है 250 mm, ठीक है। और दोनों जो आर्म जो है नी एक ही एक्सिस पे कनेक्टेड है, मतलब स्पिंडल के एक्सिस पे यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फ़ा का एंगल जो अल्फ़ा का जो वैल्यू रहेगा बीटा का भी वही वैल्यू रहेगा, क्योंकि दोनों आर्म्स के लेंथ भी सेम है और दोनों सेम एक्सिस पे कनेक्टेड है। तो इसलिए अल्फ़ा का जो भी वैल्यू रहेगा वही वैल्यू बीटा का भी रहेगा। तो इसका मतलब हुआ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा रहेगा। हियर अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा है। सो जब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा रहेगा, ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा है, ठीक है। तो अभी मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ। जब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा रहेगा तो हमारे पास एक स्पीड का एक फार्मूला है, यहाँ पे स्पीड का एक फार्मूला है। व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा दैट इज़ q इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ओके, व्हेन q इज इक्वल टू 1, जब q इज इक्वल टू 1 रहता है तो स्पीड का जो फार्मूला ये रहेगा।
यही स्पीड का फार्मूला रहेगा। तो मैं अभी यहाँ पे फार्मूला नंबर 5 यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा है, यहाँ पे भी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा है, ठीक है। तो इसलिए मैं फार्मूला नंबर 5 यूज़ करूँगा। तो नो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है n, यहाँ पे वी हैव n स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाय स्मॉल m इंटू 895 बाय h। यहाँ पे h जो है नी 1 करके लेता हूँ, h1, क्योंकि ये हाइट जब रेडियस ऑफ रोटेशन 150 रहता है, मतलब जब रेडियस ऑफ रोटेशन 150 mm मतलब 0.15 मीटर, तो इसको मैं R1 रेडियस ऑफ रोटेशन लेता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे इस रेडियस पे जो भी हाइट ऑफ गवर्नर रहेगा उसको मैं h1 करके लेता हूँ। तो यहाँ पे स्पीड कुछ भी है ना n1 करके लेता हूँ, ये जो है मिनिमम स्पीड रहेगा। तो ये फार्मूला मैं यूज़ करके मिनिमम स्पीड फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे मैं सभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा। उससे पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे ये फार्मूला में कौन से अननोन्स है। यहाँ पे स्मॉल m का वैल्यू मालूम है हमको, यहाँ पे दिया हुआ है, कैपिटल M का भी मालूम है, बट यहाँ पे h1 का वैल्यू मालूम नहीं हमको, h1 का। तो h1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए h1 बोले तो क्या, h बोले तो क्या, हाइट ऑफ द गवर्नर, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस को हम h करके लेते हैं, ये डिस्टेंस को हम h करके लेते हैं। तो इसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। यहाँ पे ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। मतलब फर्स्ट वाला फार्मूले में पहला वाला, ये वाला, यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला यूज़ करके मैं यहाँ पे ये PG का डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है PBG, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल है, सो वो यूज़ करके, बट फ्रॉम ट्रायंगल PBG पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके मैं h का वैल्यू फाइंड करता हूँ, ठीक है। और अभी ये h का वैल्यू जो है नहीं, अभी इसको मैं h1 करके लेता हूँ, ये फाइंड करना, ठीक है। PBG इज इक्वल PBG, सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला हाइपोटेन्यूस है, तो PB स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड, यहाँ पे देखो एंगल अल्फा, यहाँ पे अपोजिट साइड ये BG रहेगा, PG स्क्वायर प्लस ये PG जो है एडजेसेंट रहेगा, PG स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो PB का वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ पे देखो PB का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ PB का डिस्टेंस है 250 mm, मतलब मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 0.25 मीटर होल स्क्वायर। BG का भी मालूम है आपको, B टू G यहाँ पे 150 mm है, तो 150 mm बोले तो 0.15 मीटर होल स्क्वायर। सो PG एज इट इज़, PG स्क्वायर एज इट इज़। तो अभी PG स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 होल स्क्वायर माइनस 0.15 स्क्वायर, मतलब इसको मैं इधर लिया, रीअरेंज किया, यहाँ पे मैं हमको PG का फाइंड करना है। तो आप PG इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.25 होल स्क्वायर माइनस 0.15 होल स्क्वायर, जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 0.2 मीटर। PG का जो वैल्यू है 0.2 मीटर, और यहाँ पे PG बोले तो h1 है, तो यही आपका वैल्यू, यही आपका h1 रहेगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ h1 0.2 मीटर। तो अभी यहाँ पे सभी वैल्यूज़ वैल्यूज़ जो है नी ये इक्वेशन में डालो, मतलब वही फार्मूला, जो फार्मूला लिया है ना फार्मूला नंबर 5, वो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 5, सो देयरफॉर n1 होल स्क्वायर, n1 क्यों लिया बोले तो यहाँ पे पहला रेडियस लिया हम कम वाला, तो वो मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं n1 लिया हूँ। n1 स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू 895 डिवाइड बाय h1। अभी सब्स्टिट्यूट करो, स्मॉल m बोले तो 5 करके है, कैपिटल M बोले तो 15 है, स्मॉल m बोले तो अगेन 5 है, ठीक है। सो इंटू 895 डिवाइडेड बाई 0.2,
तो सिंप्लीफाई कीजिए, सो यू विल गेट n1 इज इक्वल टू 133.8 RPM, दिस स्पीड विल बी इन RPM। तो ये हुआ मिनिमम स्पीड, ओके। सिमिलरली आपको मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है। मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के लिए अगेन आपको डायग्राम निकालना है। अभी मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के लिए अगेन आपको डायग्राम निकालना है। यहाँ पे देखो यही सेम डायग्राम निकालना है, सिर्फ आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ रोटेशन चेंज लिखना है। यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ रोटेशन 200 लिया, तो प्रीवियस केस में क्या था 150 mm था, तो यहाँ पे 200 mm है। जब रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ जाता है तो हाइट ऑफ द गवर्नर कम होता जाता है। जब रेडियस ऑफ रोटेशन ज़्यादा होता है तो हाइट ऑफ द गवर्नर कम हो जाता है, ठीक है। मतलब h2 यहाँ पे h का वैल्यू भी चेंज रहेगा। तो इसलिए अगेन मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू, अगेन मैं ये फार्मूला नंबर 5 यूज़ करूँगा, वही फार्मूला, ओके। मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड को मैं n2 करके लेता हूँ, ये स्क्वायर स्मॉल m प्लस कैपिटल M ये सेम रहेंगे इंटू 895, सिर्फ यहाँ पे h के बदले में h2 आएगा, ठीक है। तो ये होगा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो सिर्फ h2 अननोन है, बाकी सब वैल्यूज़ आपको मालूम है, तो h2 फाइंड करेंगे। अगेन आई विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम हियर, ओके। फ्रॉम ट्राइंगल PBG, ओके, PB स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस PG स्क्वायर। आप पहले ये भी लिख सकते हैं, या चलता है पहले ये लिख के बाद में ये लिखे भी चलता है, पहले ये लिख के बाद में लिखे भी चलता है। तो यहाँ पे देखो PB का वैल्यू मालूम है आपको 250 mm, इसका मतलब 0.25 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट BG बोले तो यहाँ से यहाँ तक BG, तो इसका है 200 mm, तो यहाँ पे देखो 0.2 मीटर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है R2 इज इक्वल टू 200 mm, सो दिस इज नथिंग बट BG, ओके। सो वही यहाँ पे लिखा हूँ BG इज इक्वल 0.2 स्क्वायर, यहाँ पे देखो BG प्लस PG का वैल्यू मालूम नहीं हमको, H है, PG का वैल्यू H करके मालूम है, सिर्फ हमको H2 करके मालूम है, H2 करके लिखता हूँ स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू मैं इधर लेता हूँ 0.25 स्क्वायर माइनस 0.2 होल स्क्वायर। सो H2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, मतलब यहाँ पे और एक स्टेप लिखता हूँ मैं, ओके। यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट लिया हूँ, तो H2 इज इक्वल टू, जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा 0.15 मीटर। सो नाउ अभी सभी वैल्यूज़ यहाँ पे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू n2 स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M बाय स्मॉल m इंटू 895 डिवाइडेड बाई H2, सभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, 5 प्लस 15 प्लस 5 यहाँ पे इंटू है 895 डिवाइडेड बाई H2 इज़ 0.15। सो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो आपको कैलकुलेट करने के बाद 154.5 RPM मिल जाएगा। तो ये होगा मैक्सिमम स्पीड। यहाँ पे n1 जो है मिनिमम स्पीड है, यहाँ पे n2 है मैक्सिमम स्पीड है। यहाँ पे अभी प्रॉब्लम आपका ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपको स्टिल वी नीड टू फाइंड आउट रेंज ऑफ स्पीड ऑफ द गवर्नर। तो रेंज ऑफ स्पीड ऑफ द गवर्नर फाइंड करने के लिए उसके लिए एक फार्मूला है। यहाँ पे देखो ये फार्मूला नंबर 8, स्पीड रेंज ऑफ द गवर्नर, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड, ये फार्मूला यूज़ करके आपको गवर्नर का रेंज फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर,
that is equal to maximum speed minus minimum speed. So that is equal to n2 minus n1. So that is equal to 154.5 minus 133.8. So that is equal to, you will get 20.7 RPM. सो ये रेंज आपका स्पीड का रेंज रहेगा गवर्नर का, इतने में ही ज़्यादा कम होगा. सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम्स बहुत ईजी है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस द प्रॉब्लम, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड. तुम भी वहाँ पे एक बार लिख के निकालो तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सिमिलर रहेंगे. यू प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ रेगुलरली एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ. थैंक यू.